In this question, transform sine inverse x in other inverse trigonometric function where x belongs to -1 से 1 excluding 0। मतलब साइन इन्वर्स एक्स का अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हो, जैसे कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, उसमें कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे जैसे अगर नंबर होता है तो इजीली कर सकते हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इसमें दो केसेस पॉसिबिलिटी बनेगी। जब केस 1 में क्या होगा कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर, 0 तो है नहीं, 0 से 1 के बीच में होगी। तो 0 से 1 के बीच में होगा तो यहाँ से लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर थीटा एज्यूम करते हैं तो x इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, राइट। अब ये ट्रायंगल रूल लगाओगे यहाँ पे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर क्या है, एक्स हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1। तो इसका बेस जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कॉस थीटा में अगर निकालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख सकते हो कॉस इन्वर्स क्या होगा अगर पॉजिटिव है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। उसी तरीके से टेन थीटा लिखना चाहते हो तो टेन थीटा को लिख सकते हो एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से और भी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्लियरली आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे जो आ रहा है साइन इनवर्स एक्स जो है, क्योंकि ये थीटा सारा इक्वेलेंट है, ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा, ये तो सारा इक्वेलेंट होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को अगर टेन को हो गया तो अब कॉट में अगर, क्योंकि पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिया गया यहाँ पे, तो कॉट इन्वर्स निकालोगे तो टेन इन्वर्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टेन इन्वर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉट इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। और उसके बाद अगर कॉसेक इन्वर्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो कॉसेक इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इन्वर्स जो होगा वो साइन इन्वर्स एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और सेक इन्वर्स कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये तो नेगेटिव, ये किसके लिए हो गया, ये वैल्यू जो आ रही है वो हमारा पॉजिटिव के लिए हो गया, राइट। ये जो वैल्यू आ रही है वो किसके लिए आ रही है, ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आ गई। अब नेगेटिव के लिए क्या करोगे, तो जब x की वैल्यू जो है, केस 2 में जो बात करेंगे, तो केस 2 में जब x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 0 के लिए, ठीक है, इसका नेगेटिव वाला पार्ट के लिए। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस क्या करोगे, x को हम लोग -x से रिप्लेस कर देते हैं और इसको इक्वेशन 1 बना लो, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x को किससे रिप्लेस कर देंगे, -1 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे x नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस करोगे तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर x को -x से रिप्लेस किया, इसको साइन इन्वर्स को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस, इसको तो साइन इन्वर्स को तो माइनस ले नहीं सकते, तो इसको साइन इन्वर्स एक्स ही रखेंगे हम लोग, राइट। इसको साइन इन्वर्स एक्स रखेंगे, इसका माइनस लिया तो बाहर आ गया, और ये माइनस यहाँ पे देखो कॉस इन्वर्स में माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे ऐसा सोच लो ना, साइन इन्वर्स ये -x हो गया और ये हो गया कॉस इन्वर्स
1 माइनस और -1 का होल स्क्वायर। तो ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इसमें कोई चेंजेस क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो इसको नेगेटिव रख नहीं सकते, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो होगा वो माइनस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वेलेंट होगा, राइट। tan इनवर्स में देखो इसमें से भी माइनस बाहर निकलेगा, और साइन इनवर्स में से भी माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स वाला में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो tan इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब रही कॉसेक इनवर्स, इसमें भी माइनस कॉस इनवर्स ऑड फंक्शन है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर दोगे तो कॉट वाला में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। कॉसेक वाले में कॉसेक इनवर्स 1/x ही रहेगा। अब सेक का देख लो, तो सेक में देखो माइनस होगा तो साइन इसी के जैसा होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स में, तो ये भी माइनस सेक इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। जिस तरह से कॉस के लिए निकाला आप उसमें माइनस एक्स को रिप्लेस करके निकाल सकते हो, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें से सेक में से माइनस बाहर आएगा ही नहीं क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये माइनस सेक इनवर्स में होगा। और tan इनवर्स के केस में जब नेगेटिव होता है तो ये देखो कॉट के केस में क्या होगा कि ये माइनस से रिप्लेस किया तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर हो गया कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर वाला में, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब बाहर निकलेगा और इसमें से साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को एक फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने कि जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, राइट। तो ये यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और ये प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका जो रिप्लेसमेंट होगा तो ये जो आएगा वो पाई ये क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो ये आ रहा है जो हमारा माइनस पाई होगा इसके इक्वेलेंट में, प्लस कॉट इनवर्स जो वैल्यू आ रही थी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। तो ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आ रहा है ये नेगेटिव के लिए ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ जो लिखा हुआ है -1 पे ओपन इंटरवल ओपन क्यों लगाया गया है, क्योंकि देखो 1 अगर लोगे तो ये नीचे में 0 हो जाएगा जो कि मैथमेटिकली डिफाइन नहीं होगा, इसलिए -1 नहीं रखा गया। 0 नहीं रखोगे तो कॉसेक वाला टर्म जो है, कॉट इनवर्स एक्स वाला टर्म, ये सारा जो टर्म है जिसमें एक्स डिवाइड में वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 अलग से हटाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर जब भी वेरिएबल होगा तो आपको चेंज करना ईज़िली नहीं होगा। अगर नंबर है तो फिर ये केसेस इस तरह से बना के आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी वेरिएबल में चेंज करना है, इतना डायरेक्टली आप नहीं चेंज करना है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देख कर आपको चेंज करना होगा। थैंक यू।